नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर एक बार फिर से आप सभी मित्रों का व मेरे प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आपके लिए स्पेशल वीडियो लाया हूं फिर से। कला व संस्कृति का लोक नृत्य बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का प्रथम प्रश्न पत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण और सभी एग्जामों के लिए राजस्थान में लोक नृत्य अगर आपके सिलेबस में हैं तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखें। इससे बाहर नहीं है, ऑथेंटिक नोट्स आपके लिए। अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लाया हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं है। तो इसी चैनल पर आपको मैं सेकंड ग्रेड के प्रथम प्रश्न पत्र की तैयारी के साथ साथ मैं सेकंड ग्रेड के एसएसटी सोशल साइंस की आठों सब्जेक्ट की तैयारी करवा रहा हूं, जिसमें से मैंने अभी भूगोल व दर्शन शास्त्र के टॉपिक्स लगभग करवा दिए हैं। आप ज़रूर देखें। साथ ही मैं फर्स्ट ग्रेड के इतिहास विषय की भी तैयारी सिलेबस के क्रम में पढ़ा रहा हूं, तो आप ज़रूर बने रहें चैनल पर और अधिक से अधिक लोगों को आपके ग्रुपों में ज़रूर शेयर करें। तो शुरू करें हमारा ये आज का प्रमुख टॉपिक, कला व संस्कृति का लोक नृत्य। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। तो ये देखिए लोक नृत्य आपके लिए स्पेशल लोक नृत्य। तो राजस्थान में लोक नृत्य को 4 भागों में बांटा गया है, याद रखें। एक तो है जातीय, एक है क्षेत्रीय, एक है व्यावसायिक और एक है धार्मिक व सामाजिक लोक नृत्य। तो पहला हम देखें जातीय लोक नृत्य में। जातीय लोक नृत्य के पहली हम जाति का लोक नृत्य पढ़े, भील जनजाति पढ़ेंगे। भील जनजाति में आपको ध्यान देना है गैर नृत्य। भीलों के द्वारा होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य जो है वो गैर नृत्य है। स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में पुरुष प्रधान नृत्य हैं यह। गैर खेलने वाले घेरिए कहलाते हैं और खेलने के लिए हाथ की लकड़ी डंडा खांडा कहा जाता है, याद रखें खांडा कहा जाता है। और पाँव में रमजौल वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है। मैनार यानी मैनार उदयपुर, यहाँ तलवार में गैर खेली जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पूछा गया है। तो मैनार क्यों प्रसिद्ध हैं? गैर नृत्य के लिए भीलों का ये प्रमुख नृत्य है गैर। आगे देखें हम पढ़ रहे हैं जातीय नृत्य पढ़ रहे हैं। राजस्थान में लोक नृत्य को 4 भागों में बांटा है, जातीय, क्षेत्रीय, व्यावसायिक और धार्मिक व सामाजिक। जातीय में पहला भील जनजाति का पढ़ रहे हैं और पहला हमने पढ़ा गैर। उसके बाद में युद्ध नृत्य। भील पुरुषों के द्वारा इसमें युद्ध कलाओं का प्रयोग किया जाता है। युद्ध नृत्य भी भीलों का है। द्विचक्रीय नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा विवाह के अवसर पर द्विचक्रीय नृत्य किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, द्विचक्रीय नृत्य जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? भीलों के द्वारा, याद रखें आप। पीली नाच स्त्री पुरुष के दोनों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला भीलों का नृत्य पीली नाच। हाथी मन्ना, पुरुष हाथों में खुली तलवार लेके घुटनों के बल पर ये नृत्य किया जाता है। हाथी मन्ना भी भीलों का नृत्य है, याद रखें। नेजा याद रखें आप, होली के अवसर पर किया जाता है यह। खेल नृत्य है यह और फीमेल मेल दोनों करती हैं। तो ये नेजा नृत्य याद रखें, ओनली फीमेल है, याद रखें आप। घुमरा याद रखें, भील स्त्री के द्वारा अर्ध गोले में ये नृत्य विवाह पर किया जाता है, घुमरा नृत्य है। साध याद रखें आप, साध नृत्य यह धार्मिक नृत्य है। रात्रि जागरण के समय भील पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला धार्मिक नृत्य साध। गोसाई याद रखें आप, होली के अवसर पर भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला गोसाई नृत्य। और आगे हम और देखें, राई व गौरी लोक नृत्य भीलों की आत्मा कहलाते हैं। बार बार पूछा गया है, राजस्थान में राई व गौरी नृत्य लोक नृत्य हैं वो भीलों की आत्मा है। तो कौन कौन से नृत्य हैं यहाँ पर लिखे हैं? एक तो हैं भीलों के नृत्यों में गैर हैं, ठीक है ना, युद्ध हैं, पीली नाच, द्विचक्री, नेजा, गुमरा, साध, गोसाई और हाथी मना। ये सभी जो है वो भीलों के नृत्य हैं, आप ज़रूर देखें। ये हमने पढ़ा। जातीय नृत्य पढ़ रहे हैं और जातीय में भी भील जनजाति के नृत्य हमने पढ़े। तो आपको ध्यान रखना है ये मुख्य बात कि भीलों की आत्मा राई व गौरी लोक नृत्य को कहते हैं। नेक्स्ट हम जनजाति पढ़े हैं तो गरासिया जनजाति देखें हम तो उसका प्रमुख नृत्य है वालर। वालर बार बार पूछा गया है।
वालर नृत्य घरासियों में स्त्री पुरुष दोनों अर्धव्रत बनाकर यह नृत्य करते हैं। इस नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपके लिए, वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है वालर में। और वालर किसका? तो घरासियों का। याद रखें आप। इस नृत्य की शुरुआत एक व्यक्ति द्वारा हाथ में छाता व तलवार लेकर किया जाता है और इसे घरासिया का घूमर कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात, घरासियों का घूमर, और बिना वाद्य यंत्र के प्रयोग होता है वालर। याद रखें। उसके बाद में घरासियों का दूसरा नृत्य हम देखें, कूद। स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा लय के द्वारा ताली का प्रयोग किया जाता है कूद नृत्य में। ज्वारा, याद रखें, स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। होली के अवसर पर ये घरासिया लोग ज्वारा नृत्य करते हैं। याद रखें। राजस्थान के लोक नृत्य में गौर, याद रखें, महिला व पुरुष दोनों करते हैं। और गणगौर के उत्सव पर घरासिया जाति गौर नृत्य करते हैं। मांदल नृत्य, याद रखें, मांदल एक वाद्य यंत्र भी है। जब मांदल वाद्य यंत्र कौन सा है? अवनद है। अवनद यानी चमड़े से बना वाद्य यंत्र है मांदल। जबकि मांदल यहाँ पर एक लोक नृत्य है। और ये लोक नृत्य किसका है? घरासियों का। याद रखें। केवल स्त्रियों के द्वारा विवाह के अवसर पर मांदल नृत्य घरासियों के द्वारा किया जाता है। आगे देखें, लूर नृत्य। लूर केवल स्त्रियों के द्वारा विवाह पर ये लूर नृत्य भी घरासियों द्वारा किया जाता है। मोरिया, याद रखें, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात, मोरिया नृत्य घरासियों के पुरुषों द्वारा किया जाता है। याद रखें। और लूर व मांदल केवल स्त्रियों द्वारा विवाह के अवसर पर घरासियों के द्वारा। रायण, याद रखें, केवल पुरुष करते हैं, पुरुष द्वारा। और पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर, ये भी प्रश्न पूछा गया है कहीं ना कहीं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं वही हैं इस चैनल पर। तो आप ज़रूर देखें, चैनल को क्रम से देखें आप। तो फिर से हम देखें रायण। रायण ज़रूर याद रखें आप। तो रायण जो है वो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर ये नृत्य घरासियों में होता है। तो ये जो नृत्य मैंने आपको बताए घरासियों के कौन से? वालर हैं, याद रखें, कूद, याद रखें, कूद, ज्वारा है, गौर है, मांदल है, लूर, मोरिया, रायण, ये सभी घरासियों के नृत्य। आगे देखें, कथोड़ी जाति के दो नृत्य ही फेमस हैं। एक तो है मावलिया, एक है होली। मावलिया केवल पुरुष नवरात्रि के अवसर पर करते हैं, जबकि होली जो है वो कथोड़ी जाति का प्रमुख नृत्य है। केवल महिलाएं होली के अवसर पर, महिलाएं इसमें पिरामिड बनाकर नृत्य करती हैं होली में। याद रखें, कथोड़ी जाति ये उदयपुर में ज़्यादा है, आपको पता है। आगे देखें, मैव जाति। मैव जाति जो हैं वो लगभग आपको पता ही है, भरतपुर और अलवर में निवास करती हैं। और रणबाजा नृत्य व रतबई दो नृत्य उनके फेमस हैं मैव जाति के। रणबाजा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों अलवर भरतपुर का फेमस हैं। रतबई, याद रखें, केवल महिलाएं करती है। रतबई केवल महिलाएं। और ढमामा, ढामक वाद्य यंत्र मैंने पहले कहा है। तो रतबई में कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? ढमामा या ढामक। ये अवनद वाद्य यंत्र हैं। ये देखिए अवनद वाद्य यंत्र लिखा भी है यहाँ पर। हरे रंग की चूड़ियों का खनखनाते हुए ये नृत्य रतबई में केवल महिलाएं। याद रखें, मैव जाति। आगे हम देखें कंजर जाति। कंजर जाति आपको पता ही है, घुमक्कड़ जाति है यह कंजर जाति। और चक्री नृत्य, उनका तीन नृत्य फेमस हैं। आप कौन कौन से देख सकते हो? तो चक्री हैं और एक है धाकड़, दो नृत्य ही फेमस हैं उसके कंजर जाति के। चक्री नृत्य केवल महिलाएं करती हैं। और 12 जिले की छिपा बड़ौद की प्रमुख नृत्यांगना फेमस हैं चक्री नृत्य में। चक्री नृत्य याद रखें, कौन कौन सी? शांति हैं, पूर्वा हैं और फुलमा बाई। ये तीनों बाई आप याद रखें, चक्री नृत्य से फेमस हैं। और कंजर जाति के लोग ज़्यादा कर रहे हैं ये। धाकड़ युद्ध नृत्य हैं कंजर जाति में। पुरुष युद्ध कलाओं का प्रदर्शन करते हैं इसमें, याद रखें। तो कंजर जाति के दो नृत्य याद रखने आपको, एक तो चक्री नृत्य और एक है धाकड़। आगे हम देखें सहरिया जाति के नृत्य। सहरिया जाति के तीन नृत्य फेमस हैं। एक तो हैं ईदनपरी, एक है शिकारी और एक है लहंगी। याद रखें, लहंगी। ईदनपरी स्त्री पुरुष दोनों स्वांग रचते हैं। शिकारी केवल पुरुष में सहरिया जनजाति के लोग करते हैं। लहंगी नृत्य केवल महिलाएं और वो भी सहरिया जाति की। याद रखें। तो ये आपके लिए जनजातीय नृत्य में हम देखें रेबारी जाति के बहुत महत्वपूर्ण लुम्बर नृत्य केवल महिलाएं करती हैं। रेबारी जाति में ओनली लुम्बर नृत्य जो है वो होता है और वो भी केवल महिलाएं करती हैं। बहुत महत्वपूर्ण बंजारा जाति में हम देखें तो मछली या माछली नृत्य होता है उनका बंजारा जाति में। और स्त्री द्वारा अत्यंत दुख प्रकट होता है उसमें मछली या माछली में बंजारा जाति द्वारा। और अंतर्राष्ट्रीय नृत्यांगना कौन सी हैं? तो फल्गुबाई। फल्गुबाई बंजारे जाति की ही हैं और अजमेर की किशनगढ़ के रहने वाली हैं वो।
तो ये हमने जातीय नृत्य हमने पढ़ा है, रेबारी हैं, ये सभी हमने सहरिया जाति के, कथोड़ी हैं, ठीक है ना। उसके बाद में ये हमने जो आगे पढ़ा है वो गरासिया जाति, भील जाति, उनके जो आपके जो नृत्य पढ़े हमने जनजातीय नृत्य। उसके बाद में हमारा जो आता है वो क्षेत्रीय नृत्य हम पढ़े। जातीय नृत्य के बाद में क्षेत्रीय नृत्य हम पढ़े। तो क्षेत्रीय नृत्य यानी क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र में किए जाते हैं, आपको पता ही है। पहला है गिदड़ नृत्य। गिदड़ नृत्य जो है वो शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर गिदड़ नृत्य किया जाता है। गिदड़ याद रखें, प्रमुख वाद्य यंत्र उसमें नगाड़ा बजाया जाता है। नगाड़ा बहुत महत्वपूर्ण बात। और कुछ पुरुष महिलाओं के वस्त्र पर पहनकर भी ये नृत्य करते हैं। गणगौर कहा जाता है उन्हें, क्या कहा जाता है? गणगौर, याद रखें आप। तो गिदड़ नृत्य ज़रूर याद रखें आप। नगाड़ा ये शेखावटी क्षेत्र में। आगे हम देखें चग नृत्य, ये भी होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है, याद रखें। और ये भी शेखावटी क्षेत्र में बसंत पंचमी पर किया जाता है। बसंत पंचमी पर शेखावटी क्षेत्र में चग नृत्य, याद रखें। ठप याद रखें, ढप ढप, शेखावटी क्षेत्र में ये भी बसंत पंचमी पर किया जाता है। देखो, चग नृत्य तो होली के अवसर पर किया जाता है, याद रखें, शेखावटी क्षेत्र में ही। और ये ठप जो है, ठप वो शेखावटी क्षेत्र में बसंत पंचमी पर किया जाता है, याद रखें। ये दोनों आप ज़रूर समझें। मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके इस नोट्स को आप डाउनलोड करें और मेरी आवाज़ को सुने, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। आगे देखिए ढोल। ढोल जो है वो विवाह के अवसर पर बजाया जाता है। जालौर क्षेत्र का यह ढाकना शैली में यह बजाया जाता है और जालौर का प्रसिद्ध है ढोल नृत्य, याद रखें आप, बार बार प्रश्न पूछा है। आगे हम देखें, और इसे प्रकाश में लाने का श्रेय जय नारायण व्यास को जाता है, ठीक है ना। जोधपुर में है, जोधपुर के निवासी जय नारायण व्यास राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो मनोनीत भी रहे और निर्वाचित भी रहे थे, यही हैं जय नारायण व्यास। और उन्होंने ही इसका श्रेय जाता है। ढोल नृत्य जालौर का प्रसिद्ध, याद रखें। डांडिया देखें, होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है डांडिया नृत्य। अग्नि नृत्य, देखो क्षेत्रीय नृत्य पढ़ रहे हम, अग्नि नृत्य कहाँ का है? तो कतियार सर बीकानेर का प्रसिद्ध है अग्नि नृत्य। और कौन करता है? जसनाती संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य करते करते फतेह फतेह का उद्घोष करते हैं अंगारों की सेज पर, और सेज पर धुना करते हैं। सेज को क्या कहते हैं? धुना। और इस नृत्य को संरक्षण देने का श्रेय किसको जाता है? गंगा सिंह, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को जाता है अग्नि नृत्य, याद रखें। वो बीकानेर के ही शासक थे। बम रसिया जो है वो अलवर भरतपुर का क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। बम रसिया नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है और फसल काटने की खुशी में भी यह नृत्य वहाँ पर किया जाता है। लगभग मार्च में, फाल्गुन महीने में बम रसिया, याद रखें, अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध बम वाद्य यंत्र का प्रयोग भी होता है, याद रखें। तो ये देखिए कुछ बातें आपके लिए, ये मैंने आपको पढ़ाया होगा। हुर्रे हुर्रे गरासियो क्षेत्र का एक स्मारक जब होता है तब ये गाया जाता है। फायरे फायरे जो है वो भीलों का उद्घोष हैं, और फतेह फतेह जो है वो जसनाती संप्रदाय का उद्घोष अभी हमने देखा। आप समझे बात को। आगे लिखे मोहिली नृत्य जो है वो प्रतापगढ़ क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाता है। मोहिली प्रतापगढ़ क्षेत्र का एक नृत्य, बहुत महत्वपूर्ण बात। बिंदोली हम देखें, बिंदोली याद रखें, बहुत महत्वपूर्ण बात। बिंदोली एक नृत्य है जो झालावाड़ क्षेत्र में किया जाता है। बिंदोली एक नृत्य है जो झालावाड़ क्षेत्र में किया जाता है। लेकिन बिंदोरी तो नृत्य है, ली क्या है? बिनोला एक प्रकार से, वो हम पढ़ेंगे रीति रिवाज में। तो आगे देखें, होली के अवसर पर बिंदोरी की जाती है झालावाड़ में ये नृत्य। आगे हम देखें तो डांग ज़रूर याद रखें, ये श्रीनाथ द्वारा में प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही है। डांग क्षेत्र तो है वो अलवर भरतपुर का क्षेत्र है। कोटा संभाग जिसको डांग क्षेत्र के नाम से जानते हैं, कोटा संभाग वो भरतपुर संभाग को आपको पता ही है। लेकिन डांग एक नृत्य है जो श्रीनाथ द्वारा का प्रसिद्ध है, राजसमंद का, ये ज़रूर कन्फ्यूज़ करता है। और ओनली महिलाएं करती है इसका प्रयोग। डांग नृत्य याद रखें, बहुत महत्वपूर्ण, राजसमंद में श्रीनाथ द्वारा का प्रसिद्ध। नाहर नृत्य आपको पता ही है, मंडल भिलवाड़ा का प्रसिद्ध है और होली के अवसर पर किया जाता है। नाहर नृत्य जो मंडल भिलवाड़ा का प्रसिद्ध है। कानूड़ा याद रखें आप, कानूड़ा बाड़मेर के चौहटन क्षेत्र में का प्रसिद्ध है। कानूड़ा नृत्य जो है वो बाड़मेर के चौहटन क्षेत्र का प्रसिद्ध है। तो ये हमने जो पढ़े वो क्षेत्रीय नृत्य पढ़े। अब हम पढ़ेंगे व्यावसायिक नृत्य। राजस्थान के लोक नृत्य को 4 भागों में बांटा था, जनजातीय, जातीय नृत्य, दूसरा कौन सा हमने जो अभी पढ़ा क्षेत्रीय नृत्य, और तीसरा है व्यावसायिक नृत्य।
व्यावसायिक नृत्य में पहला हम नृत्य पढ़े तो भवाई नृत्य, और भवाई नृत्य में हम भवाई जाति मूलतः गुजरात की हैं। भवाइयों के द्वारा चमत्कारिक नृत्य किए जाते हैं। आपको पता ही है क्या क्या, तो तलवार पर नाचना, कील पर नाचना, कांच पर नाचना, मटके लेकर नाचना, ये सब भवाई नृत्य के प्रमुख और भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार जो है वो याद रखें आप, कजली, कुसुम, द्रौपदी, 3 याद रखें, कजली, कुसुम, द्रौपदी और भवाई नृत्य याद रखें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात। व्यावसायिक नृत्य में ये व्यवसाय यानी यहाँ से पैसा कमाते हैं। तो दूसरा देखिए आप 13 ताली नृत्य, ये भी व्यावसायिक नृत्य में आते हैं और ये जैसलमेर क्षेत्र का ज़्यादा प्रसिद्ध है वैसे। तो आगे देखें हम कामड़ जाति की महिलाएं, याद रखना 13 ताली नृत्य के बारे में। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है और यह नृत्य बैठकर किया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण बात, बैठकर। और इस नृत्य में 13 मंजीरों का प्रयोग होता है, याद रखें। और पाली का पादरड़ा गांव इस नृत्य के लिए, नृत्यगांगनाओं के लिए प्रसिद्ध है। 13 ताली नृत्य याद रखें, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। बार बार क्वेश्चन बना है ये। आगे हम देखें तो ये देखिए आप, एक और आ जाता है यहाँ पर कच्ची घोड़ी नृत्य। ये रहा 13 ताली की बातें, एक बार पूरी कर देते हैं हम। 13 ताली नृत्य की प्रमुख कलाकार याद रखें आप, मोहिनी नारायणी, मांगीबाई हैं और LD लक्ष्मी देवी, याद रखें। तो कौन कौन सी हैं 13 ताली नृत्य की प्रमुख कलाकार कौन है? मोहिनी नारायणी, मांगीबाई हैं और LD लक्ष्मी देवी। और यह नृत्य बेटियों को नहीं सिखाया जाता है। कौन सा हम पढ़ रहे हैं? तो 13 ताली नृत्य, याद रखना, बेटियों को नहीं सिखाया जाता है। मांगीबाई आर्य एक और है जो मांड गायिका है, वो अलग है। एक और हम देखें कच्ची घोड़ी नृत्य, ये शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है और यह नृत्य जो है विशेष पैटर्न पर किया जाता है, झांझवाद यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और कच्ची घोड़ी जो है वो ओनली पुरुषों के द्वारा किया जाता है। एक बीच में बात यहाँ रह गई थी, मैं ज़रूर आपको समझ गए होंगे आप बात को। आगे कठपुतली नृत्य जो है उदयपुर का प्रसिद्ध है। ये बीच में ये कठपुतली नृत्य जो है वो उदयपुर का प्रसिद्ध है। नट जाति द्वारा यह नृत्य किया जाता है। चरी नृत्य देखें, ये व्यावसायिक नृत्य है। चरी नृत्य याद रखें, व्यावसायिक नृत्य है। किशनगढ़ में गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा ये चरी नृत्य किया जाता है, याद रखें। प्रमुख कलाकार कौन है चरी नृत्य की? फल्गुबाई, सुनीता रावत व मोहन सिंह गौड़, 3 व्यक्ति याद रखें चरी नृत्य में। फल्गुबाई, सुनीता रावत व मोहन सिंह गौड़, याद रखें आप। बार बार प्रश्न पूछे हैं, वही आपके लिए ला रहा हूँ। 2010 में विश्व सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया है किसको? तो कालबेरिया को। कालबेरिया के बारे में हम पढ़े हम। तो कालबेरियों के अन्य छोटे छोटे और नृत्य हैं, इंडोनी है, पर्णिहारी है, शंकरिया है, बागड़िया है, याद रखें। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो कालबेरिया नृत्य पढ़ रहे हैं। कालबेरिया व्यावसायिक नृत्य में आता है कालबेरिया। और इसमें अन्य छोटे छोटे नृत्य कौन से हैं? तो इंडोनी है, पर्णिहारी है, शंकरिया है और बागड़िया। शंकरिया युगल प्रेम आधारित नृत्य हैं, और बागड़िया जो है वो कालबेरियों का प्रसिद्ध एक नृत्य है। स्त्रियाँ भीख मांगते समय बागड़िया नृत्य करती हैं। स्त्रियाँ जो है वो भीख मांगते समय बागड़िया नृत्य करती हैं, आपको पता ही है। बार बार क्वेश्चन बनाया। कलाकार कौन है इसके? गुलाबो व रुमाल नाथ हैं। कालबेरिया नृत्य के कलाकार गुलाबो व रुमाल नाथ हैं। और आगे हम देखें धार्मिक व सामाजिक नृत्य, चौथा हम देखें तो धार्मिक व सामाजिक नृत्य में हमारा राजस्थान का सिरोमर नृत्य आता है और वो है घूमर। यह नृत्य विशेषतः राजपूत महिलाओं द्वारा घूंघट निकालकर घनघोर पर किया जाता है। तो घूमर जो है वो धार्मिक व सामाजिक नृत्य है, राजस्थान का सिरोमर नृत्य है यह। और ये गरबा जो है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है, नवरात्रि पर किया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए लाया हूँ मैं। तो ये आपके लिए पूरा लोक नृत्य के बारे में डिटेल्स आपके लिए समझाया मैंने आपको। ये देखिए आपके लिए घेर नृत्य का एक दृश्य। राजस्थान में घेर नृत्य, ये भीलों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य आपके लिए घेर नृत्य का एक दृश्य। ये देखिए घेर नृत्य। और ये है 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाएं ये नृत्य करती हैं। पालिका पादरड़ा गांव जो है वो प्रसिद्ध है ये 13 ताली नृत्य आपके लिए। आगे देखिए ये घूमर जो है वो राजस्थान का सिरोमर नृत्य आपके लिए स्पेशल
ये वीडियो आपके लिए। तो मैंने आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है। आप ज़रूर चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।